बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात दुरूद पाक पढ़ लें। 1 2 3 4 ये 4 उंगलियां हैं और यहाँ 4 हुरूफ बता रहा हूँ। ये राइट हैंड यानी दाहिना हाथ है, इस पर पढ़कर फूंक लगानी है। कुरान पाक में आपने कई जगह सूरह शुरू होने से पहले इस तरह से हुरूफ देखे होंगे। सूरह आले इमरान में अलिफ मीम देखा होगा, सूरह यासीन शरीफ में यासीन देखा होगा। ये कोई मामूली हुरूफ नहीं होते हैं, इनका राज अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इनके अंदर बहुत ताकत समाई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। किसी को अगर इन हुरूफ को पढ़ने का तरीका सही से मालूम हो जाए तो वो जब चाहे इनके जरिए फायदा हासिल कर सकता है। सारी ताकत को खोलने की हमारी काबिलियत तो नहीं, इल्म भी नहीं है, लेकिन जितनी भी ताकत का मुजाहिरा कोई कर सकता है तो फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये राज हर कोई किसी को नहीं बताता। कुरान पाक में इस तरह के हुरूफ तो और भी हैं, लेकिन किस हुरूफ से कैसे फायदा उठाना है सबका तरीका अलग अलग है। आज इनमें से 4 हुरूफ मुक़त्तआत के जरिए आपको कैसे फायदा उठाना है ये बता रहा हूँ। एक आमिल ने इन 4 हुरूफ से फायदा उठाने का राज खोला है। ये सबको नहीं मालूम, जिसके हाथ ये चाबी लग जाए तो दुनिया भी दंग रह जाती है कि आखिर लोग किसी इंसान के इतने दीवाने कैसे हो जाते हैं। किसी को अपने ताबे फर्माबरदार बनाने के लिए वो आपकी हर बात सुने, माने आपको, और जो आपने कह दिया उसके लिए वो पत्थर की लकीर हो जाए। एक आमिल ने तरीका बताया है, बस ये ध्यान रखना कि काबू में करने का मकसद कोई नाजायज नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे मुराद सिर्फ ये हो कि किसी का शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे को राह रास्त पर लाना हो। शौहर या बीवी या भाई बहन या औलाद या कोई खून का रिश्ता उनकी इज्जत करे, सही बात माने, जिम्मेदार बने। तो आपको ऐसे में क्या करना है? वुजू बनाकर किसी एक जगह बैठ जाएं। उस शख्स से बात करने से पहले उसी की तस्वीर पर यह अमल कर लेना है। पहले उस इंसान के बारे में एक बार आप सोच लें, पुख्ता नियत कर लें, जिसे अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं उसके बारे में। लेकिन ये याद रखना कि अगर वो शख्स आपको जानता नहीं है और आप चाहते हैं कि उसके सामने जाते ही वो आपके कंट्रोल में आ जाए, तो इस अमल को पढ़ने की इजाजत हरगिज नहीं है। जायज मसलों में वो आपके देखते ही आप पर फिदा हो जाए, या इतना भी ना हो सके तो आपकी आवाज सुनते ही आपका शैदाई हो जाए, फरीफ्ता हो जाए आप पर, बस उसका दिल ना चाहकर भी आपके लिए तड़पने लगे। इसके लिए आपको या वदूदू या वदूदू या वदूदू 111 यानी 111 मरतबा पढ़ना है। उसी इंसान के बारे में सोचते हुए पढ़ें, बस पढ़ लिया, फिर उसकी फोटो पर एक ही फूंक लगा दें। अब आपको अपना सीधा यानी दायां हाथ इस तरह से इसकी मुट्ठी बना लेनी है, बस अंगूठा बंद नहीं करना है, इसे खुला रहने दें। इस तरह से ऐसे खूब कस के मुट्ठी बना लें। हाँ, एक बात और बता दूं, जब तस्वीर पर फूंक लगा दे तो मोबाइल का स्क्रीन बंद नहीं करना है, बल्कि तस्वीर खुली रहे। फिर आपको अपने दाएं हाथ की मुट्ठी इस तरह से बनाकर ये हुरूफ इस तरह से पढ़ने हैं। पूरे अमल में 3-4 मिनट ही लगेंगे, इसलिए सुकून से बैठकर करना। दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, अलग अलग वक्त में चाहे तो बार बार करें, हर नमाज के बाद कर लें। ये मुट्ठी है, अब आप पढ़ें अलिफ। ये पहली शहादत की उंगली पर पढ़कर मैंने शहादत की उंगली खोल ली है, ऐसे। फिर पढ़ें या, ये दूसरी इसके पास वाली उंगली पर पढ़कर मैंने इसे भी खोल ली है। अब कहेंगे सीन, अब इसके पास वाली उंगली भी खोल लेंगे। अब चौथी उंगली, चिट्टी उंगली इस तरह से खोलनी है। मीम, ये भी खोल ली है। ये एक ही बार करना है, इस तरह से अलिफ या सीन मीम। पूरा हाथ खुल चुका है। अब आपको कहना है अस्सलामु अलैकुम, और ये सीधा हाथ खुला रखना है। सीधा सामने वाले की तस्वीर जो मोबाइल में खुली हुई है इस पर यह हाथ रख दें। कागज की तस्वीर है तो उस पर हाथ रख दें। तकरीबन 4 से 5 सेकंड के लिए यह हाथ रखे रखना है। बस यहाँ इन हुरूफ की छुपी हुई ताकत का कमाल दिखना शुरू हो जाएगा। हर सूरत हाल में दूसरा शख्स आपके ताबे होने लगता है। आनन फानन में उल्टे कदम वापस आपकी तरफ लौट कर आता है। जितने दिन चाहें इस तरीके से अमल रोजाना करें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।